प्रिय छात्र छात्राओं को शुभ दिन और शुभोदय। हमने कल के क्लास में देखा कि सुजान भगत जी के गांव पर भक्त मंडली आकर ठहर गई, तो उन लोगों की भोजन की व्यवस्था सुजान अपने घर पर कर दिया। करते ही जाकर भक्त मंडलों से और जो भगत जी की मंडली उनके गांव में आकर उतरी थी, उनसे प्रार्थना की कि भक्तों, आज हमारे घर में आप लोगों के लिए बिरादगारी आने होता है। आप खाने के लिए रात की भोजन की व्यवस्था हमारे घर पर ही हो चुका है, आप आइए। तो सभी भक्त मंडलियों को सुजान जी अपने घर पर लाए और उनको ठहरने की व्यवस्था भी की गई। साथ ही साथ रात का भोजन, बिरादगारी सब कुछ हो गया। जो भक्त मंडली आई थी सुजान जी के घरों में सत्संग चलाने के लिए शुरू कर दिए। जैसे ही सत्संग शुरू हुआ, सत्संग शुरू होते ही सुजान जी के मन चाहा कि मैं भी एक बार भक्त बनूं, मैं भी एक बार इन गया जाने वालों के साथ यात्रा करूं। जो मुझे करना था इतना दिनों तक मैंने कर चुका हूं, घर गृहस्थी बना कर चुका हूँ, खेती बाड़ी है, फसल हो गया, सब कुछ हो गया। बखारी में हमारा अनाज भर दिए, पैसों के पैसे बन गए, अनाज के अनाज बन गए, सब कुछ बन गया है। जीवन में मुझे जो कुछ करना था मैंने कर कर छोड़ दिया हूँ। आगे अब मुझे कुछ करना है, क्या है? वही भगवान की प्रार्थना। मुझे क्या है? भक्त मंडलियों के साथ भगवान की प्रार्थना करने के लिए जाना है। एक बार तो मरने से पहले भगवान के दर्शन करना है, क्योंकि मैंने यह जीवन में जो गलतियां कर चुका हूँ। किस तरह गलती? देखिए, आम मनुष्य होने के नाते हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में एक ना एक गलती करते ही हैं और एक ना एक झूठ बोलते ही हैं और कुछ रफा दफा करते ही हैं, लेन देन भी करते ही हैं। लेन देन में नकद उधार साथ ब्याज भी खाने की आदत हम जैसे आम जनताओं को होता है। सुजान जी भी पहले ऐसे ही करते थे। तो सुजान जी ने जो गांव भर पैसे बांटे थे, उधार से लोगों को अनाज देते थे, साथ ही साथ लोगों की देखभाल करते थे, तब उनको ग्लानि आया कि इतना तो मुझे करना था, कर चुका हूँ। कैसे भी मेरे दोनों बेटे बड़ा हो चुके हैं, दोनों बेटे घर खेतों को संभाल सकते हैं, पत्नी घर पर ही रहकर व्यवहार संभाल सकती है, तो मैं क्यों इन भक्त मंडलियों के साथ गया जाऊं? मन में सुजान जी के मन में हद से ज्यादा चाह गया जाने की आ गई। तब धीरे से भक्त मंडलियों के पास जो सत्संग में सुजान जी बैठ गए थे, वहां से उठकर धीरे से पत्नी बुलाकी के पास जाते हैं। जाकर बुलाकी से कहते हैं कि बुलाकी, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। बुलाकी ने कहा दी, क्योंकि बुलाकी तो कई दिनों से सुजान के ऊपर गुस्सा था, मनमानी करने लगा था, साथ ही साथ अनेक लोगों को लाकर घर पर बिरादगारी देता था, साधु संतों को लाकर अपने घर पर ही रख लिया था, हाकिमों को लाकर अपने घर पर ही रख लिया था। इसके रकम मनमानी खर्चा हो रहा था, इसलिए पत्नी को सहन नहीं था। कुछ बोल सकी, कुछ नाराज हो सकता है, यह भी सोच विचार पत्नी के मन में था। धीरे से आकर पत्नी के पास खड़ा हो गया, कहने लगा, बुलाकी, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। बुलाकी ने कहा दी कि कहो, क्या कहना चाहते हो? तुम तो मनमानी करने लगे हो, बखारी का अनाज खाली हो रहा है, कमरे में का गुड़ खाली हो रहा है, हाथों की आमदनी पैसे भी खर्च होने लगे हैं, साधु संतों को अपने घरों पर पाल कर रखे हैं और साथ ही साथ अनेक लोग आने जाने लगे हैं। रोज तुम्हारे घर में एक एक न्योता चलता है, रोज सत्संग भजन मेला चलते हैं, इतना सब कुछ करते हो और आगे क्या करना चाहते हो? कहो, मुझसे तुम क्या कहते हो? इससे पहले मुझे तुम एक बात भी कुछ भी पूछती नहीं हो, क्योंकि जो तुम करते हो मनमानी करते हो, ना बेटों का ख्याल करते हैं, ना पत्नी का ख्याल करते हैं। मनमानी करने वाले सुजान जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं? धीरे से सुजान अपनी पत्नी से कहता है कि बुलाकी, मुझे भी गया जाना है। जो हमारे घरों में आकर ठहरे भक्त मंडली, इनके साथ ये सब लोग कल सुबह होते गया जाने वाले हैं, इनके साथ भी मुझे गया जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन में मुक्ति पाना चाहता हूँ। इतने दिनों तक के लिए मैंने सब कुछ कर दिया हूँ, तो आगे जिंदगानी का क्या भरोसा? कुछ होने से पहले एक बार गया जाकर आऊं और एक बार भगवान से दर्शन करूं, इसलिए तुमसे पूछने आया हूँ। जैसे ही सुजान जी के बातें सुनते ही बुलाकी दंग रह जाती है। बुलाकी सोचने लगी, इतना दिनों तक तो पैसे खर्चा हो रही हैं और ऊपर से ये गया जाने की बातें भी करते हैं। पति से कहते हैं कि बुलाकी, अरे रहने दो, अगले साल जाओगे, इस साल हाथ के पैसे खाली हो जाएंगे, आमदनी खर्चा हो जाएगा, अगले साल जाओगे, इस साल मना करती है। तब बुलाकी से सुजान कहता है कि अगले साल जिंदगानी का क्या भरोसा?
बोला कि ये बार मुझे जाने दो। कब कुछ भी हो सकता है, हाँ जिंदगानी का भरोसा नहीं है, इसलिए कुछ भी हो सकता है, मुझे जाने के लिए छोड़ दो। बुलाकी की बातें सुनने लगा सुजान जी। बुलाकी कहते हैं, मैं क्यों, तुम भगवान के दर्शन करना चाहते हो, मुक्ति पाना चाहते हैं, तुम्हारे मुक्ति में मैं क्यों बाधा बनूं, तुम जो चाहते हो करो। क्योंकि इससे पहले बुलाकी के मन में भी एक विचार आया था, जैसे ये गया जाएगा, गया जाते ही मैं मनमानी कर सकती हूँ। इतना उन्होंने खर्चा कर रहे हैं, गांव के लोगों में उधार दे चुके हैं, पैसे दे चुके हैं, अनाज दे चुके हैं, उन सभी लोगों से ब्याज लगाकर वापस मैं ले भी सकती हूँ। कैसे भी नहीं रहेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे, घर का अधिकार मेरा पूरा जो है मेरे हाथ में ही आएगा। दोनों मेरे नौजवान बेटे खेतों को संभाल लेंगे और मैं अधिकार चलाऊंगी। अधिकार की चाह बुलाकी के मन में बीता। बुलाकी ने हाँ कह दी। हाँ कहते ही सुजान ने सोच विचार कर धीरे से जो भक्त मंडलियों के पास गए, कहने लगे कि मैं भी कल आप लोगों के साथ गया आना चाहता हूँ। स्त्री से कहता है कि अभी रहने दो, अगले साल जाएंगे। पत्नी कहती है अगले साल। सुजान जी कहते हैं अगले साल क्या होगा कौन जानता है, धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं है, जिंदगानी का क्या भरोसा। पत्नी से कहता है कि सुजान मुझे जाने दो, जिंदगी का क्या भरोसा है, कब कुछ भी हो सकता है, इसलिए मरने से पहले मैं एक बार गया जाना चाहता हूँ, यात्रा करना चाहता हूँ, इन मंडलियों के साथ मुझे कल जाना ही पड़ेगा, हाँ कह दो। बुलाकी हाथ खाली हो जाएगा। समझाती है देखो इतना दिनों तक तो आप मनमानी कर चुके हो, आगे तो हम बच्चों के लिए कुछ बचाएंगे। समझाती है, फिर भी वो कहते हैं मुझे जाना ही है, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए आएंगे, इसके यहाँ किस बात की कमी है। पत्नी को सुजान जी समझाते हैं तुम चिंता ना करो, जैसे ही गया से वापस आ जाऊंगा, फिर खेतों में काम करूंगा, फसल लग जाएंगे और फिर भगवान देने के लिए ठहर गए तो घर पर अनाज फिर से भरेगा। हम कहते हैं कहावत के लिए भगवान देने के लिए ठहर गए तो चप्पट फाड़ कर देंगे। जो नेक साफ जिसका हो, जिसका मन बिल्कुल साफ हो, जिसका कर्म बिल्कुल नेक हो, ऐसे लोगों को भगवान कहीं भी देते हैं। सुजान के साथ भी ऐसा ही होता था। उसर के दिनों में भी सुजान जी के खेतों में फसल उगती थी, उसर के दिनों में दाने छींटे उड़कर आते थे, उसर के दिनों में भी इनके खेतों में गन्ने का उक लग जाता था। इस भगवान इसके साथ थे, इसका नेक कर्म के लिए और इसके जो करतूत के लिए भगवान भी साथ थे, गांव के अन्य लोग भी साथ थे। तो सुजान जी के खेतों में मनमानी फसल होता था। सुजान जी ही दान दर में लग गए थे। पत्नी को समझाते हैं भगवान देने के लिए ठहर गए तो चपट फाड़ कर देंगे, तुम चिंता ना करो बुलाकी, मुझे भेज दो। बुलाकी इसका क्या जवाब देती है, सत्कार्य में बाधा डालकर मैं अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती। प्रातः काल स्त्री और पुरुष गया करने चले, वहां से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्म भोज की ठहरी, सारी बिरादगरी निमंत्रित हुई, 11 गांव में सुपारी बांटी। इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों ओर वहावा मच गई। सब यह कहते हैं कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे। गमन तो कुछ नहीं गया, अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता था। कुल का नाम जगा दिया, बेटा हो तो ऐसा हो, बाप मरा तो घर में भूनी भांग भी न थी, आप लक्ष्मी घुटने तोड़कर आ बैठी है। तो सुजान जी भक्त मंडलियों से जाकर प्रार्थना करे। सभी लोग सुजान जी के बातों पर सहमत हो गए और सुजान जी उस रात सबसे कह दे कि मुझे भी कल आप लोगों के साथ गया आना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है। वो लोग समझाते हैं देखिए हमारे भारत देश में एक संस्कार, एक प्रथा है, जो भी हम करते हैं, या भगवान के दर्शन करने के लिए जाना हो, या किसी सत्कार्य करना हो, या किसी के नाम पर माला धारण करना हो, जो हम करना है प्रार्थना और पूजा से ही शुरू होता है। तो सुजान जी को जो भक्त मंडली उनके घर में ठहरी थी, उन्होंने समझा दी कि ऐसे ऐसे कल पूजा पाठ करना पड़ेगा, तुम्हारा वेशभूषाएं बदलने पड़ेंगे, साथ ही साथ सत्कर्म करने पड़ेंगे, झूठ को बिल्कुल त्यागना पड़ेगा और खान पान का ख्याल रखना पड़ेगा। तुम सब कुछ ऐसा कर सकते हो तो हमारे साथ गया आ सकते हो। सुजान जी उनके सभी बातों को हाँ कह दिए। तो सुबह हो गई। सुबह होते सभी लोग गंगा नहाने के लिए चले गए। तो देखिए जैसे ही हमारे यहाँ भी हम कुछ भगवान के नाम स्मरण करते हैं और कुछ भगवान के नाम पर व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये
संक्रांति शुरू होता है, स्वामी अय्यप्पा का माला धारण करते हैं कुछ लोग, 1 महीने तक उपवास व्रत रखते हैं, वेशभूषाएं बदलकर किसी एक जगह पर ठहर जाते हैं, फिर बाद में 1 महीने के बाद व्रत संपन्न होने के बाद पैदल यात्रा चले जाते हैं, एक मंडलियों में पैदल यात्रा चले जाते हैं। उसी तरह श्रावण मास में भी कुछ लोग सफेद कपड़े पहनते हैं और 1 महीने तक खान पान में अंतर रख लेते हैं और घर से दूर रहते हैं। 1 महीने के व्रत संपन्न होने के बाद वो लोग भी किसी एक भगवान के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। सभी प्रथाएं किस लिए कि जीवन में किए हुए गलतियों के लिए मुक्ति पाने के लिए या भगवान से क्षमा मांगने के लिए। ऐसे सभी कर्म हम सदियों से करते ही आए हैं, अब भी करते ही रहे। तो सुजान जी भी ऐसे ही कर्म करने के लिए ठहर गए। तो भक्त मंडलियों से बातचीत हो गई। भक्त मंडली के लोग कहने लगे, कल सुबह होते ही हम जहां गंगा नहाने के लिए जाएंगे, आप भी हमारे साथ गंगा नहाने के लिए आइए। कल से आपका वेशभूषाएं बदल जाएंगे, रहन सहन बदल जाएगा, खान पान बदल जाएगा, आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो तो गया आ सकते हैं। सुजान जी भी हाँ कह दिए, हाँ कह दिए। सुबह होते ही फिर से सुजान जी के घरों में पकवान बनने लगे, तरह तरह की भोजनों की व्यवस्था हो गया, साथ ही साथ पूजा पुनस्कार की व्यवस्था हो गया, साथ ही साथ 11 गांव में सुपारी बांटी गई। सुपारी बांटने का अर्थ है, पहले के जमाने में हमारे भारत देश में देखिए प्यारे छात्रों, तकनीक उतना आगे नहीं था। तो तकनीक उतना आगे नहीं था, हमारे घरों में जो होने वाले शुभ समारोह के लिए, हमारे जो घरों में होने वाले शुभ समारोह के लिए हमारे रिश्ते नातों के लोगों को और आजू बाजू के गांव के लोगों को बुलाना हो तो क्या करते थे, जिस घर पर हम निमंत्रित करते हैं उस घर में 2 पान के ऊपर एक सुपारी देकर उनको आह्वान करते थे। उनको हमारे घर में होने वाले सत्कर्म सत्कार्य में भाग लेने के लिए बुलाते थे। तब उस जमाने की प्रथा थी। तो उसी तरह सुजान जी जो सत्कार्य करने के लिए 11 गांव के लोगों को बुलाना था, तो 11 गांव में सुजान जी के घर पर चलने वाले पूजा पुनस्कार के लिए 11 गांव में पान सुपारी बांटी गई और सुजान जी जाने के लिए तैयार भी हो गए। भक्त मंडलियों के साथ गंगा नहाने के लिए गांव के बाहर जो गंगा नदी थी, गंगा नदी के तट पर गए। जाने के बाद सुजान जी की मुंडन हुई, सुजान जी की वेशभूषाएं बदल गए, सुजान जी बिल्कुल सफेद कपड़े पहन गए, भक्त मंडलियों के साथ वापस घर आए। घर आने के बाद पूजा पुनस्कार शुरू हो गया। पूजा पुनस्कार शुरू होते ही 11 गांव के लोग आकर घर में ठहर गए। 11 गांव के लोग पूरा लोगों से इनका घर भर गया। जैसे पूजा पुनस्कार संपन्न होते हुए सभी लोग भोजन के लिए बैठ गए। सुजान जी बिल्कुल एक कोने में खड़ा हो गए, क्योंकि वो स्वयं भगत बन गए थे। भगत बनकर जो खाते हैं उनका झूठा भोजन का पत्ते उठाना था। तो क्योंकि वो भगत करते शरणार्थी, शरण पा लेना है, जो स्वयं सब लोगों की पत्ते उठाने के लिए सुजान जी ठहर गए। लोगों का भोजन शुरू हुआ। सभी लोगों के पत्ते उठाते हुए सुजान जी कोने में खड़े हो गए। सब लोग सुजान जी के गुणगान करने लगे। बेटा हो तो ऐसा हो, कमाई हो तो ऐसा हो। सुजान जी देखिए, बिल्कुल इनके पिता जब दादा पर दादा इस गांव में रहते थे, तब उनके घर में कुछ भी नहीं था। भूनी भांग, इसका अर्थ है चूल्हा जलाने के लिए भी उनके पास कुछ भी न रहता था। एक वक्त की भोजन के लिए तड़पने वाले परिवार इनके थे। ऐसे परिवारों में आज बिल्कुल लक्ष्मी घुटने तोड़कर पड़ी है। इसका अर्थ है इनके घरों में पैसे भर गए हैं, अमीरीपन आ गया है। अमीरपन आने का प्रमुख एक ही कारण, सुजान बिल्कुल नेक साफ के थे, साथ ही साथ सत्कर्म करने वाले थे। सब लोगों के दुख दर्दों को समझते थे। सब लोगों को अपनाने की इच्छा सुजान जी के पास था। सुजान जी के कर्म नेक होने के नाते, दिल साफ होने के नाते इनके पास धन दौलत सब कुछ था। सब लोग गुणगान करने लगे। देखिए, लोगों की बातों के ऊपर कौन भरोसा करता है, लोगों के ताने पर कौन टीकाएं कर सकते हैं। सुजान जी के जो घरों में 11 लोगों की भोजन भी हो गई। सब लोग जाते समय कुछ लोग इनका गुणगान करने लगे, कुछ लोग इनको तिरस्कार करने लगे, कुछ लोग कहने लगे कहीं से गड़ा लग गया होगा। गड़ा का अर्थ है गटरी, जो हमारे पूर्वजों ने एक जगह पर छुपा कर रखते थे, वैसे वो गटरे हमारे हाथ लग जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, गटरी कहते हैं। जो मिला हुआ खजाना या मिला हुआ धन, सोना चांदी सब कुछ हो सकता है। कुछ लोग कहने लगे सुजान तो इतना दिल खोलकर खर्चा करने लगा है। कुछ ही दिनों में तो गांव का जो 2 कुएं के
पूजा पुनस्कार किया था, गांव में पुर चलाया था। पुर का अर्थ है मेला। गांव में कभी कभी देखिए बरसात ना हो तो या नए कुएं बनाते हैं तो या गांव में नए मंदिरों बनाते हैं तो वहां पर एक पूजा पुनस्कार करते हैं, एक मेला जैसा चलाते हैं, उसे पुर कहते हैं। इससे पहले तो सुजान वर्षों ही कुछ दिनों से पहले पुर चलाया था। फिर से आज घरों में इतने लोगों की भोजनों का व्यवस्था भी किया है तो बिल्कुल कुछ ना कुछ इसके हाथ लग गया होगा। गांव के कुछ लोग ऐसे भी बात करने लगे। देखिए एक सत्कर्म के लिए वहां पर नकारात्मक बातें भी होते हैं, सकारात्मक बातें भी होते हैं। सुजान जी के साथ भी ऐसा ही होने लगा। कुछ लोग सकारात्मक बातें करने लगे, सुजान जी के हौसले बढ़ने लगे। कुछ लोग नकारात्मक बातें करने लगे। कुछ लोगों का विचार अलग ही था। कुछ लोगों का विचार से सुजान जी बिल्कुल सहमत थे। सभी लोगों का भोजन कीजन सब कुछ हो गया। सभी लोग अपने अपने गांव, अपने अपने घरों चले गए। सुजान जी भी भगत मंडलियों के साथ घर से निकलना था तो जाने के लिए जो सामान चाहिए थे सभी सामानों को तैयार कर लिए। सुजान जी उस दिन शाम होते ही उन भगत मंडलियों के साथ जाना ही था। तब देखिए एक द्वेषी ने कहा कहीं गड़ा हुआ धन पाया होगा। इस पर चारों ओर से उस पर बौछार पड़ने लगी। हाँ, तुम्हारे बाप दादा ने जो खजाना छोड़ दिए गए थे यहाँ उसके हाथ लग गया है और भैया यह धर्म की कमाई है। तुम भी तो छाती फाड़ कर काम करते हो, क्या ऐसी उख नहीं लगती? क्यों ऐसी फसल नहीं होती? भगवान आदमी का दिल देखते हैं, जो खर्च करता है उसी को देते हैं। जो बैठे हुए लोग बात करने लगे, देखो भाई हम भी खेत में काम करते हैं, सुजान जी भी खेत में काम करते हैं, हमारे खेत में भी गन्ना है, उनके खेत में भी गन्ना है, उनके खेतों में लगा हुआ गन्ना 3 साल तक बढ़ोतरी ही आती है, उख लगता ही चले जाता है, साल से साल ज्यादा होता ही है। हमारे खेतों में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है? गांव के कुछ किसानों सुजान जी के बारे में बात करने लगे। उनमें से कहने लगे सुजान जी का दिल बिल्कुल साफ है, इसलिए भगवान उसे देता है। हम ऐसे नहीं हैं, हमारे पास है तो हम दूसरों को देते नहीं हैं। लेकिन सुजान जी क्या है, उनके पास 4 पैसे हो तो अपने लिए 2 पैसे लगते हैं, 2 पैसे दूसरों के लिए खर्चा करने वाले हैं। इसलिए सुजान जी का मन बिल्कुल साफ है। सुजान जी का नेक साफ होने के नाते ही भगवान उनको दे। कुछ लोग ऐसे भी बात करने लगे, जो भी हो सुजान जी के लिए नकारात्मक सकारात्मक बातें जो भी हो गए। यहाँ तक प्रथम जो दृश्य था समाप्त हो गया। ये दीर्घ कहानी होने के नाते इस कहानी में 4-5 भागों में बांटा गया है। देखिए प्यारे छात्रों, प्रथम जो दृश्य में सुजान जी का जीवन, साथ ही साथ सुजान जी का परिवार का परिचय, इसके अलावा सुजान जी के घरों में आए हुए भक्त मंडलियों का सत्कार, साथ ही साथ सुजान जी ने जो गांव में 2-3 कुएं बनाए थे उसका विवरण। यहाँ तक प्रथम दृश्य में सुजान जी के जीवन, साथ ही साथ उसका कर्म का परिचय हम लोगों को मिल चुका है। फिर हम दूसरे भाग में आज हम देखेंगे कि सुजान महतो सुजान भगत हो गया। भगतों के आचार विचार कुछ और होते हैं। देखिए सुजान जी पहले किसान थे, मामूली से किसान। देखिए किसान क्या करते हैं, किसानों के लिए खेती सब कुछ है, भगवान खेत, उनका जीवन ही खेत में चलता रहता है। तो उनको लेन देन से मतलब है, यानी सत्कार्य से मतलब है, दूसरों को मदद करने से मतलब है, दूसरों के लिए अपने आप को समर्पण करने की मनोभावना हमारे भारतीय किसानों में है। क्योंकि किसान होते ही ऐसे, इसलिए हम किसानों को क्या कहते हैं, अन्नदात कहते हैं। अन्नदात कहते हैं, सब लोगों को अन्नदान देने वाले किसानों हैं। सब लोगों की जीवन चलाने के लिए, जैसे देखिए रोजमर्रा जिंदगी के लिए रोटी कपड़ा और मकान जरूरत है। रोटी कपड़ा मकान के बिना कोई जी नहीं सकते। तो हवा तो मुफ्त में सभी को मिलता है, लेकिन रोटी खाने के लिए या घर बनाने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होते हैं। हम शहरों में रहने वाले लाखों ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं, अन्न कमा नहीं सकते हैं। इसलिए अन्न कमाने के लिए किसानों की जरूरत होती है। तो किसानों की जरूरत होती है। किसानों का जीवन संघर्षपूर्ण जीवन है। ऐसे संघर्षपूर्ण जीवन चलाने वाले किसानों में ही आज हम एक किसान के बारे में बात करते हैं, वही सुजान बिल्कुल साफ दिल वाले थे। साफ दिल वाले होने के नाते जिंदगी का कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं। दिन भर खेत में कमाई करने वाले सुजान जी के लिए 2 बैल ही सब कुछ थे। बैलों से हल चलाते हुए खेती सब कुछ मानकर किसान
जीवन चलाने वाले सुजान जी के जीवन में आज जमीन आसमान का फर्क हो रहा है, क्योंकि सुजान जी अब भगत बनने वाले हैं, भगत बन गए हैं। भगतों का जीवन क्या है सुजान जी को पता नहीं है, भगतों का जीवन कैसा है पता नहीं है, भगतों का आचार विचार कैसे है सुजान जी को पता नहीं है। बिल्कुल अब भगत बन गए हैं। किसान जीवन से परिवर्तन होकर भगत की जीवन अनुकरण करना पड़ता है सुजान जी को, तब इनको कठिनाई महसूस होती है। सोचने लगे कि अब भगतों का आचार विचार कुछ और होते हैं। वो जो मंडली में सुजान थे, सुजान जी को समझाते हैं, वो देखो सुजान, इतने दिनों तक तो तुम जो जीवन चलाए वो जीवन अलग है, वो किसानों की जीवन थी तुम्हारी, दूसरों के लिए तुम काम करते थे, दूसरों की भरपेट अन्न उत्पादन करने के लिए तुम अपने आप को समर्पण कर चुके थे। अब ऐसे नहीं, आपको अपने जीवन में बदलाव ला लेना पड़ता है। कैसे बदलाव? हम जो समझाते हैं वैसा जीवन तुम चलाना पड़ता है। वह बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हो और वह रोज स्नान करके दोपहर तक घर न लौट सकता हो तो पर्वों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। भजन भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है। खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। भगत झूठ नहीं बोल सकता। वो लोग समझाने लगे, देखो सुजान, आज से तुम बिल्कुल जीवन बदल लेना पड़ेगा। देखिए, किसानों को नहाने धोने से कुछ मतलब नहीं रहता था, क्योंकि सुजान देखिए, फसलों के कटाव शुरू हो तो वो कई महीने तक खेतों में रहते थे। कई महीने तक खेतों में रहकर फसल की कटाई कर फसल की रास कर फसल घर में भरते तक 1 महीना भी हो सकता था, कहीं 1.5 महीने भी हो सकते थे, क्योंकि तब के जमाने में तकनीक नहीं थे। दिन भर किसान खेत में काम करना पड़ता था। जैसे ही फसल उपज हो गए, फसलों की कटाई किसानों को ही करना पड़ता था, रास भी किसानों को भी करना पड़ता था। रास बैल की बंडी में लाकर घरों में भरने की काम भी किसानों ही करना पड़ता था, क्योंकि तब किसानगिरी में, या कुनबट कहते हैं या कृषि कहते हैं, कृषि में तब कुछ तकनीक नहीं थे। अब ऐसे नहीं छात्रों, अब बिल्कुल तकनीक बदल गया है। 1 घंटे में भरपूर खेत की पेराई कर सकते हैं, 1 ही घंटों में खेत की रास कर सकते हैं, आधे घंटे में अनाज लाकर घर में भर ले सकते हैं। अब तकनीक है, पहले कुछ ऐसे तकनीक नहीं थे। जैसे फसल कटाव के लिए आ गए, समझिए किसानों महीने तक खेतों में रहते थे, तब फसलों की कटाई शुरू होती थी, फसलों की रास शुरू होती थी, और 4-5 थैले रोज लाकर फसलों को घर में बखारी में भर लेना पड़ता था। तब किसानों को नहाने के लिए फुर्सत कहाँ रहता था। अगर गांव खेत के पास गंगा बहती है तो हफ्ते में 1 बार बैलों को भी नहला धुलाकर स्वयं भी नहा लेते थे, स्वयं भी नहा धोकर तैयार होते थे। गंगा दूर हो तो महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार किसानों खेतों में रहते हैं तो नहा लेते थे। तो किसान भी ऐसे थे सुजान, कभी खेतों में फसल कटाव के लिए आ गए तो सुजान जी खेत में टहरते थे, और खेत में टहकर 1 महीने तक भी उनको नहाने का फुर्सत नहीं मिलता था। ऐसे किसान सुजान जी को जीवन के बारे में भगत मंडलियों समझाते हैं। देखो किसान, सुजान जी इतने दिनों तक तो आप कैसे भी किए हैं, अब ऐसा नहीं होगा, रोज नहाना पड़ेगा, रोज स्नान करना पड़ेगा। अगर गंगा दूर हो तो, गंगा नजदीक है तो रोज जाकर दोपहर तक नहा कर आ सकते हैं। आइंदा गंगा दूर हो तो रोज नहा नहीं सकते हैं, कम से कम पर्वों में भी नहा सकते हैं। पर्व का अर्थ है त्योहारों के दिनों में भी नहा सकते हो। बिना स्नान से कुछ नहीं खा सकते हैं। सुजान जी घबरा गए। अगर गंगा जी दूर हो तो कम से कम दोपहर तक वापस लौट कर आ सकते हो, तो जाकर गंगा से रोज नहा कर आना पड़ेगा। तो गंगा बिल्कुल दूर ही हो तो कम से कम पर्वों के दिनों तो नहाना ही पड़ेगा। सुजान जी उनके बातों पर सहमत हुए, हाँ कहने लगे। फिर कहते हैं, भजन भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए। ये तो नहाने के बाद घर में पूजा पुनस्कार रोज करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगत बन गए हो। अब तुम किसान नहीं हो, भगत बन गए हो। रोज तुम्हारे घरों में पूजा पुनस्कार अवश्य करना पड़ेगा। सुजान जी इस बातें के लिए भी सहमत रह गए, हाँ करने लगे। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है। तुम खाना खाते हो या नहीं उसका हिसाब किताब मत रखो, लेकिन पूजा पुनस्कार तो रोज घर में करना पड़ेगा। भगवान का नाम स्मरण करना पड़ेगा, जपमाला जपना पड़ेगा,
सबको समझाने लगे। सुजान जी हाँ हाँ कहने लगे। खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता है। इसके अलावा खान पान में भी अंतर रखना पड़ता है, क्योंकि देखिए खान पान में अंतर रखना भी जरूरी है भक्तों के लिए। देखिए हम मनुष्य हम हैं, दिन में 4 बार भी खा सकते हैं, 3 बार भी खा सकते हैं, मनमानी खा सकते हैं, बाहर की खाना भी खा सकते हैं, घरों में बने हुए खाना भी खा सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। हम आम जनता है। वही साधु संतों को लीजिए, भक्तों को लीजिए, उनका खान पान का अंतर बिल्कुल है, क्योंकि उनका खान पान में अंतर रखना पड़ता है। बाहर का खाना उनके लिए मना ही है, घरों में बने हुए खानों को ही खाना पड़ता है। उसके अलावा ना तीखा, ना नमक, ना मिर्ची, साथ ही साथ तेल, ऐसे जो चीजों से भी उनको दूर रहना पड़ता है, क्योंकि ये सभी चीजों को खाने से तंदुरुस्त में कुछ फर्क आ सकते हैं। इसलिए सेहतमंद रहने के लिए ऐसे भक्त मंडलियों को, यानी भक्तों को खान पान में भी अंतर रखना ही पड़ता है। छात्रों, यहाँ पर एक कन्नड़ में कहावत भी है, आपने सुना होगा कि ಒಂದು ಉಂಡವ ಯೋಗಿ, ಎರಡು ಉಂಡವ ಹೋಗಿ, ಮೂರು ಉಂಡವನಿಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ कहते हैं। इसका अर्थ है खान पान में अंतर रखना जरूरी है। जीने के लिए भी खाने वाले कुछ लोग हैं, खाने के लिए जीने वाले भी कुछ लोग हैं। हम जैसे आम जनता, हम किस लिए जी रहे हैं? खाने के लिए जी रहे हैं। हम लोग खाने के लिए ही जी रहे हैं। लेकिन वही योगी, महात्मा, ज्ञानी, संत, सबका नाम हम लेते हैं तो ये सिर्फ जीने के लिए खाते हैं। जीने के लिए जितना आहार सेवन करना है उतना ही आहार वो सेवन करते हैं, चाहे वो अपने हाथों से ही बना हो या घर पर बना ही हो, जो भी हो, जितना चाहिए उतना ही वो खा लेते हैं। वो जीने के लिए खाने वाले हैं, हम नहीं हैं। हम कैसे हैं? खाने के लिए जीने वालों में से हैं। ये क्या है? खान पान में अंतर रखना ही पड़ता है। इस बात को भी सुजान जी को भक्त मंडली जो गया जाने वाले समझाने लगे। इसके लिए भी सुजान जी हाँ कह दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना ही पड़ता है। सब कहते हैं सब तो करने के लिए तुम तैयार हो सुजान? सुजान जी हाँ कह दिए। इसके अलावा और एक बात है, बिल्कुल तुम झूठ को त्यागना ही पड़ता है। देखिए, किसान होने के नाते, यानी खेतों में जीवन करने के नाते, एक गांव में रहने के नाते कभी छोटा मोटा झूठ बोलना ही पड़ता है। कभी कभी सुजान जी भी गांव में कुछ झगड़ा लपड़े होते हैं, कुछ होते हैं तो एक झूठ बातों से कभी रफा दफा भी करते थे। कभी कभी अपने जीवन में उन्होंने झूठ भी बोल चुके थे। तो वो कहते हैं बिल्कुल झूठ को त्यागना पड़ता है। भगत झूठ नहीं बोल सकता, और कहते हैं भगत झूठ नहीं बोल सकता, बिल्कुल तुम झूठ बोलना छोड़ना ही पड़ेगा। सत्यता के लिए तुम प्रार्थना करना पड़ेगा। तो तुम शपथ खाओ आज से झूठ नहीं बोलेंगे। सुजान जी घबरा गए। सब कुछ तो मैं कर सकता हूँ, रोज गंगा नहा सकता हूँ, रोज पूजा पुनस्कार कर सकता हूँ, रोज अपने खान पान में अंतर भी रख सकता हूँ, ये कैसे हो सकता है? एक गांव में सब लोग मुझे मुखिया के जैसे मानते हैं, तो कभी कभी गांव में से कुछ झगड़ा लपड़े जो भी हो तो रफा दफा करने के लिए मुझे कभी एक बार झूठ बोलना भी पड़ता है। ये कहाँ का न्याय है? सुजान जी सोचने लगे, साधारण मनुष्य अगर झूठ का दंड 1 मिले तो भगतों को 1,00,000 से कम नहीं मिल सकता। वो लोग सुजान जी को डराने लगे। देखिए सुजान जी, आम लोग एक झूठ बोलते हैं तो उस झूठ के लिए एक क्षमा हो सकता है, एक क्षमा वो पा सकते हैं। लेकिन भगत बनने के बाद तुम अगर एक बार भी तुम झूठ कहा दो, 1,00,000 दंड तुम्हें मिल सकते हैं। तो इसलिए सोचो, बिल्कुल झूठ को त्यागना ही पड़ेगा। सुजान जी कहते हैं ऐसा हो तो वो भी छोड़ दूंगा। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षमा हो जाते हैं, ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं है। अगर अज्ञानी हो, वो गलती कर बैठता है तो उसके लिए क्षमा जरूर है। ज्ञानी चाहकर भी गलती करते हैं तो उनके लिए क्षमा नहीं है। अब भी सोचो, इतने दिनों तक तो तुम अज्ञानी थे, क्योंकि किसान होने के नाते अज्ञानी ही तुम्हें माने जाते थे। आज से तुम भगत माला पहन लिए हो, भगत बन गए हो, इसलिए आज से तुम ज्ञानी बन गए हो। अब ज्ञानी होने के नाते बिल्कुल झूठ को त्यागना पड़ता है। झूठ को त्याग दो। सुजान जी हाँ कह दिए। झूठ को त्यागने के लिए भी सुजान जी तैयारी हो गए। कहने लगे कि
अब तक उसका जीवन मजदूर का जीवन था। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने न थी। अब उसके जीवन में विचारों का उदय हुआ, जहां का मार कांटों से भरा हुआ है। स्वार्थ सेवा से ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। इसी कांटे से वह परिस्थितियों को तोलता था। वह अब उन्हें औचित्य के कांटों पर तोलने लगा। क्यों कहो कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतना जगत में प्रवेश किया। उसने कुछ लेन देन शुरू कर दिया। सुजान जी, इतने दिनों तक का जीवन अलग था। अब जो जीवन, आगे के जीवन सुजान जी के लिए बिल्कुल अलग ही है। महात्मा बन गए हैं, भगत बन गए हैं, बिल्कुल झूठ को त्यागने के लिए भी मान लिए और सत्कर्म करने के लिए भी तैयार हो गए, ज्ञानी बन गए। कहने लगे, इतना दिनों तक मेरा जीवन कैसा था मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं दूसरों के लिए काम करता रहा, मेरे परिवार के लिए काम करता रहा, गांव के लोगों के लिए काम करता रहा। मैं इतने दिनों तक दूसरों के लिए जीता रहा, क्योंकि इतने दिनों तक एक मैं मामूली किसान था। मामूली किसान होने के नाते मैं दूसरों के लिए जीता रहा। अब मैं भगत बन गया। भगत बनने के बाद ये मेरे जीवन समाज के लिए है, ये मेरा जीवन सत्कर्म के लिए है, ये मेरा जीवन दूसरों के लिए समर्पण करना ही है। तो इस जीवन को समर्पण करने के लिए मुझे महात्मा बनना ही पड़ेगा, ज्ञानी बनना ही पड़ेगा। ये भक्त मंडली मुझे कैसे समझाते हैं, गया जाने वालों, उन्हीं के सभी बातों को मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। आज से मुझे अपने जीवन में बदलाव ला लेना ही पड़ेगा। सुजान जी तन मन से तैयार हो गए, सोच लिए, विचार कर लिए, सब कुछ हो गया। सुजान जी सोच लिए कि मैं भगत बन गया हूँ। भगत बनकर किसान जीवन से भगतों का जीवन स्वीकार कर लिए और कहने लगे, आज से मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा। इंसाफ के जगह पर इंसाफ को तोलना पड़ेगा, न्याय की जगह पर न्याय को तोलना पड़ेगा, सच की जगह पर सच को स्वीकार करना पड़ेगा, बिल्कुल झूठ को त्यागना पड़ेगा। सोच विचार करने लगे, विचारों से मंथन करने लगे। साथ ही साथ सब लोगों के साथ सुजान जी विचार कर ही बातें करने लगे। इसके अलावा सुजान जी के मन में और एक कटकटी भी होने लगी। कैसे कटकटी? इतने दिनों तक तो मैं गांव में लोगों को उधार जो पैसे दिया हूँ, उधार लेन देन भी करता था। अब आगे उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसने कुछ लेन देन करना भी शुरू किया था। अब उसे ब्याज लेते हुए भी आत्मग्लानि सी होती। यहाँ तक कि गौओं को धोआते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था, कहीं बछड़ा भूखा न रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी होए। वो गांव का मुखिया था। कितने ही मुकदमों में उसने झूठ शहदूतों बनाई थी। कितनों में डांड लेकर मामले का रफा दफा कर दिया था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। सुजान इससे पहले एक मामूली किसान होने के नाते कभी कभी गांव में कुछ झगड़ा लपड़ा होता तो समझाता था। गांव के मुखिया होने के नाते कुछ ऐसे ही गांव के लोग झगड़ा लपड़े में एक से एक ढंड डालते तो उनके पैसे लेकर इनको देता था, इनके पैसे लेकर इनको देता था। साथ ही साथ जो उदार नकार अन्य किसानों को देते थे उससे ब्याज भी लेते थे। सुजान जी अब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो उनके घरों में ढेर सारे गाय थे। गायों का दूध निचड़ते समय पूरा दूध लेकर बछड़ों के लिए थोड़ा सा दूध छोड़ते थे। अब उसके लिए भी सुजान जी को सोचना पड़ने लगा, क्योंकि हम सब दूध निचड़ लिए तो हमारे गाय के बछड़ों बिल्कुल भूखे रह जाएंगे। इसलिए सभी बछड़ों को गाय का दूध पीने के लिए छोड़ देते थे। इसी के लिए भी पति पत्नी में कभी कभी झगड़ा भी होता था। सुजान जी बिल्कुल मारना बनकर ठहर गए। लेन देन करने से भी डरने लगे, ब्याज लेने के लिए भी डरने लगे, झूठ बोलने से भी डरने लगे, बिल्कुल रफा दफा करने से भी सुजान जी डरने लगे। सुजान जी का जीवन में जमीन आसमान का फर्क आया। जमीन आसमान का फर्क आ गया। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। सब काम करने के लिए सुजान जी को बिल्कुल बुरा लगता था। सोचने लगे कि क्या करूं, झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता था। पहले उसकी चेष्टा होती थी कि मजदूरों से जितना काम लिया जा सके लो और मजदूरी जितनी कम दी जा सके। अब उसे मजदूर काम की
काम जरूरी की अधिक चिंता रहती, जिससे पहले देखिए किसानों सोचना ही पड़ता है, क्योंकि किसानों के खेतों में रोज कहीं ना कहीं नौकरों से काम लेना ही पड़ता है, जैसे कसपट काटना हो या कुछ फसल काटने हो। ये किसानों के खेतों में कम से कम 4-5 लोगों के काम रहते ही है। तो सुजान जी से पहले अपने खेतों में जो मजदूरों से काम लेते थे, काम ज्यादा लेकर मजदूरी कम देने की सोचते थे। अब वो महात्मा बनने के बाद या ज्ञानी बनने के बाद, भगत बनने के बाद कैसे सोचने लगे हैं, काम ले लो किसान से कम, लेकिन उनको जो पगार दे ज्यादा, तो उनके लिए भी सोचने लगे और घरों के लिए भी सोचने लगे। महात्मा बनकर घर के बाहर ही बैठकर घर बाहरी का व्यवहार संभालने लगे। तब बुलाकी को बिल्कुल गुस्सा आने लगा। इतना दिनों तक तो ये करतूत करते थे, इतना दिनों तक तो जो करते तो अलग था, अब जो महात्मा बनने के बाद ये बिल्कुल अलग से ही बन गए हैं। आखिर बात क्या है? तो इतना तो बूढ़ा नहीं हो गए हैं, घरों गृहस्थी के काम छोड़कर इन्हीं पूजा पुनस्कारों में लग जाएं, सत्संगों में बैठे, साथ ही साथ भक्तों के लिए जहाँ चाहे वहां जाएं, जहाँ मन चाहता है वहां जाकर आए। उतना तो बूढ़े नहीं हो चुके हैं, ये कभी काम कर भी सकते हैं। आखिर इनकी मर्जी क्या है? पत्नी पूछना चाहती है, हौसला नहीं है, बिल्कुल अपने पति से डरती है। तो मजदूरों के सोचने लगे, घरों में पल बड़े हुए जानवरों के बारे में सोचने लगे, रफा दफा करने से भी ठहर गए, जो गांव में उधार पैसे दिए थे उससे ब्याज लेने से भी ठहर गए। बिल्कुल बुला के सोचने लगे, ये कैसा होगा? कितने किसानों को पैसे दे चुके हैं उधार न कर, ब्याज लेने से भी मना करते हैं, कुछ लोगों को दान दिए हैं, कुछ लोगों को पैसे दिए हैं, कुछ लोगों से भरपाई लेना है, कुछ लोगों से उधार लेना है, कुछ लोगों से नगद लेना है, ये सब कुछ छोड़ दिए हैं। सब कुछ छोड़कर सबके लिए पाप पाप कहने लगे हैं। आखिर ये क्या कर सकते हैं? आखिर ये क्या करना चाहते हैं? बुलाकी को हद से ज्यादा चिंता होने लगा सुजान जी के बारे में। कहीं बेचारे मजदूरों के लिए सोचने, किसी का रोया ना दुखी हो जाए, किसी को दुख करना नहीं चाहते थे, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो या चाहे पशु पंछी हो, जो भी हो, किसी का दिल दुखी ना हो। बिल्कुल सब लोग खुशी से रहें, पंछी पशु जानवर मनुष्यों से लेकर सभी के सभी खुशी से रहें, खुशी से सोचें और खुशी से जीवन चलाएं। सुजान जी बिल्कुल ऐसा सोचने लगे, क्योंकि भगत बन गए हैं। भगत बनने के बाद, भगतों का जीवन स्वीकार करने के बाद सुजान जी के जीवन में जमीन आसमान का फर्क आया। इन्हें सुजान जी जीवन चलाने लगे। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर दबलियां कसते थे, यहाँ तक कि बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, जिस घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन न था, चेतन जगत से वो आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। देखिए, ऐसे करने के बाद घरों में ये दो नौजवान बेटे थे, अपने पिता पर हद से ज्यादा क्रोधित होने लगे। माँ से कहने लगे, देखो माँ, पिताजी कैसे करने लगे, जहाँ गांव में ब्याज लेना था वहां का ब्याज वहीं छोड़ दिए, जहाँ जिनके पास दाने उधार में देते अनाज, वो लेने से भी ठहर गए हैं। बिल्कुल सुबह से शाम तक एक ना एक बात करते रहते हैं, किसी को लेकर बैठते रहते हैं, सुबह से शाम तक यही करते रहेंगे तो घर गृहस्थी कैसा चलेगा माँ, हम बिल्कुल फिर से खाली हो जाएंगे। दोनों नौजवान बेटे अपने माँ को समझाने लगे, यहाँ पर जिसे गांव भर के लोग भगत मानते थे, गांव भर के लोग उसे महात्मा समझते थे, गांव भर के लोग सब इसका कहना मानते थे, उस आदमी का इज्जत घर से निकलता जा रहा है, घर से इसका कोई नाता नहीं है, ऐसे समझते हैं दोनों नौजवान बेटे। पत्नी यहाँ पर दोनों बेटों की तरफदारी करने लगी है। माँ भी कहती है, बेटो तुम चुप रहो, वो क्या करेंगे, भगत बन गए हैं, वो बिल्कुल कोरा भगत। कोरा भगत का अर्थ है कुछ भी नहीं समझते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, भगत बनकर बाहर बैठ गए हैं। आज से इस घरों में अधिकार हम लोगों का चलेगा। माँ अपने दोनों बेटों से कहती है, आज से इस घरों में अधिकार हमारा चलेगा, खेत बाड़ी तुम दोनों संभाल लो, व्यवहार में संभाल लेती हूँ। जहाँ उन्होंने नगद उधार के लिए पैसे दिए हैं, ब्याज दुगना ब्याज तिगुना ब्याज उससे ब्याज से वसूल करेंगे, तुम चिंता न करो। दोनों नौजवान बेटों को माँ समझाने लगी। सभी घर के सभी लोग यानी बोला, शंकर, बुलाकी, तीनों ही मिलकर सुजान भगत जी को बिल्कुल बेकार समझने लगे।
बेकार भगत समझने लगे, घर से उसे बाहर रखने की कोशिश करने लगे। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। किस खेती में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, किस भाव क्या चीज बिकी, ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत जी का सलाह न ली जाती थी। भगत के पास कोई जान ही न पाता। कैसा हो गया सुजान जी का जीवन देखिए। किसान की जीवन छोड़कर भगत बनने के बाद कहीं दिन तक गांव में इनका गुणगान हुआ, नाम सम्मान हुआ, सब कुछ हो गया। आज तक भी सुजान जी का गुणगान गांव में है, लेकिन सुजान जी के हाथों में जो घर की अधिकार थी, अधिकार बिल्कुल छीन लिया गया। घर की पूरी अधिकार पत्नी के हाथों में चला गया। दोनों नौजवान बेटे खेतों को संभालने लगे, पत्नी बाहर घरों की व्यवहार संभालने लगे। धीरे 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 सुजान जी के हाथों में जो अधिकार था घर का, घर की जो पूंजी सुजान जी के हाथों में थे, सुजान जी के हाथों की पूंजी बुलाकी के हाथों में चली गई। बुलाकी के हाथों में जाने के बाद बुलाकी अपने आप को महारानी समझने लगी, अपने आप को महान समझने लगी। समझकर जो करना है किसी से ना पूछती थी, यहाँ तक कि अपने पति को भी नहीं पूछती थी कि ऐसी बड़ा बड़ा सलाह जो लेना है, किस खेत में क्या पेराई करना है, जिस खेत में जो फसल लगाना है, जहाँ तुअर पेरना है, जहाँ चना पेरना है, जहाँ गन्ना लगाना है, जो भी। इससे पहले सुजान जी हिसाब किताब से खेतों में काम करते थे, लेकिन सुजान जी तो अब भगत बनकर घर के बाहर पेड़ के नीचे खाट पर बैठ गए हैं। घर का पूरा अधिकार, खेती बाड़ी का अधिकार बुलाकी के हाथों में है। बुलाकी के हाथों में रहने के कारण ही जहाँ जिस खेत में जो करना है, बुलाकी अपने बेटों को सलाह देने लगी, अपने खेतों में काम करने वाले मजदूरों को सलाह लेने लगी। ना सुजान जी से कुछ पूछती थी, ना सुजान जी से कुछ कहती थी। बुलाकी अधिकार धीरे धीरे से पति के हाथों से ले ली, मनमानी करने लगी। इससे सुजान जी को कुछ बुरा भी लगने लगा, इससे कुछ सुजान जी को दुख भी होने लगा। भगत के पास कोई जान ही न पाते। और जो गांव के लोगों को सुजान जी भगत बनने से पहले जो लेन देन किए हुए थे, लेन देन कर देने के लोग घर पर आते थे, भगत जी के पास किसी को भी जाने नहीं देती थी। उनको अंदर बुलाकर जो लेन देन करना था, लेन देन कर कर रफा दफा कर कर स्वयं बुलाकी ही करने लगी। दोनों लड़के यहाँ स्वयं बुलाकी दूर से ही मामला तय कर लिया करते थे। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, अपने घर में गढ़ता था। यूं ही चलने लगा। सुजान जी बिल्कुल घर के लिए कुछ नहीं थे, घर के लिए कुंकू बन गए। कुंकू बनकर घर के बाहर, कुंकू का अर्थ है घर का प्रहरी, हम जो कहते हैं पालतू जानवरों में से एक वफादार जानवर कुत्ता, ऐसे ही इनका जीवन बन गया। घर के बाहर बैठ गए। जो घर पर अधिकार चलने लगा था पत्नी बुलाकी का, बाहर खेतों में अधिकार चलने लगा था दोनों नौजवान बेटों का। जो गांव के लोगों से कुछ लेन देन करना हो या कुछ तय करना हो या कुछ रफा दफा करना हो, बुलाकी बाहर आकर इशारे से ही गांव के लोगों को समझाती थी कि कोई भगत के पास न जाए, कोई भगत से कुछ न पूछें, जो भी करना है, जो भी पूछना है, जो भी लेन देन करना है मुझसे करिए। इशारे से लोगों को समझाकर सुजान जी के अधिकार लेकर बुलाकी अधिकार चलाने लगी। गांव भर सुजान जी का मान मर्यादा है, गांव भर ही सुजान जी का इज्जत है, गांव भर ही सुजान जी को भगत मानते हैं, गांव भर ही सुजान जी को आदर्श व्यक्ति मानते हैं। लेकिन जिस घर के लिए सुजान जी सब कुछ कर चुके थे, उस घर के लिए सुजान जी अब कुछ भी न रह गए। जिस घर के लिए अपने कर्म को ही समर्पित कर चुके थे, उस घर के लिए सुजान जी अब कुछ भी न रह गए। घर पर अधिकार चलने लगा। दोनों नौजवान बेटों की घर पर अधिकार चलने लगा। पत्नी की यूं ही अपने अधिकार उनके हाथों में देकर सुजान जी चुपचाप घर के बाहर भगत बनकर बैठ गए। लड़के उसका सत्कार अब बहुत ही करते थे, हाथ से 4 पैर उठाने देते, लपक कर खुद उठा लाते, चिलम भरने नहीं देते, यहाँ तक कि उसकी धोती गांठने के लिए भी आग्रह करते थे। मगर अधिकार उसके हाथ में न था। अब वो घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। कैसा बन गया है देखिए सुजान जी। बिल्कुल कुछ नहीं है। घरों के बाहर खाट पर घर के सामने एक मंदिर थी, उस मंदिर के पास सुबह से शाम तक वहीं पड़े रहना है, वहीं बैठना है। जैसे ये कुछ घर में काम करने के लिए चले जाते थे, उनके हाथों से काम
दोनों नौजवान बेटे छीन लेते थे। यहाँ तक पत्नी भी उनके हाथों से कुछ काम करना चाहते तो छीन लेते थे। चलो चलो अब तुम महात्मा बन गए हो, भगत बन गए हो, जाओ उस मंदिर के पास बैठो, जब भूख लगती है कहो भोजन भी वहीं ला कर देंगे। आज से आप क्या है, सुजान नहीं है, आज से आप किसान सुजान नहीं हैं, आप महात्मा हैं, आप भगत बन गए हैं, आप भगत हैं। भगतों के हाथों से काम करवा लेना पाप माने जाते हैं, इसलिए स्वामी जी आप बाहर ही बैठिए। दोनों नौजवान बेटे पत्नी सब मिलकर सुजान जी को घर के बाहर ही बैठा दिए। सुजान जी यहाँ तक कि सोने के लिए खाट चारपाई उठाने के लिए चले जाते हैं तो दोनों नौजवान बेटे जाकर झपक लेते थे, पिता के लिए खाट बिछाकर सोने के लिए व्यवस्था करते थे। जैसे वो चिलम भर लेते हो या तंबाकू पीने के लिए तो स्वयं चिलम भी दोनों नौजवान बेटे भरकर पिता के हाथ में देते थे। नहाने के लिए सुजान जी जाए, स्वयं उनके पिता को नहलाकर धोती भी गाड़ते थे। धोती घाटने का अर्थ धोती पहनाना है, स्वयं अपने पिता को धोती भी स्वयं वही पहनाते थे। यहाँ तक एक ही डर थे उन लोगों को, आइंदा सुजान जी अंदर आए, सुजान जी आइंदा घरों में आए, घर में आने के बाद फिर से वो अधिकार ले लेंगे, हमारे हाथों से अधिकार छीन लिया जाएगा, फिर से हमारे पिता कैसे कहते वैसे हम लोगों को सुनना पड़ेगा। तो इसलिए उनको बाहर ही बिठा दिया गया था। उनके पूरे काम तीनों ही मिलकर करते थे। सुजान जी को बिल्कुल अलग लगने लगा, आखिर ये क्या हो रहा है, ये तीनों मिलकर मेरे साथ क्या करने लगे हैं, ये घर गृहस्थी मेरा है, ये खेत बाड़ी मेरे हैं, सब कुछ मेरा है, मेरा हो तो भी इस घर में मेरा अधिकार नहीं चलता। खेत मेरे हैं, ये नौजवान दोनों बेटे भी मेरे ही हैं, प्यारी पत्नी बुलाकी भी मेरी ही है, मेरी हो तो भी ऐसे क्यों करती है, आखिर मैंने कौन सा गलती कर चुका हूँ। एक ही गलती, किसान सुजान किसान से भगत बन गए, भगत बनने के बाद बाहर ही बैठ गए हैं। इनको अधिकार का चस्का है, अधिकार का चाह इन तीनों में है। अधिकार के चाह के लिए, अधिकार के चस्के के लिए सुजान जी को अंदर आने से भी मना कर रहे हैं। सुजान जी सोचने लगे आखिर क्या होगा मेरे साथ, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। गांव के सब लोग मुझे महात्मा मानते हैं, गांव के सब लोग मुझे सत्कार करते हैं, गांव के लोग मुझे बहुत ही नेक मनुष्य मानते हैं, ऐसे मुझे गांव के लोग चाहते हैं। मेरे घर में आखिर ऐसा हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर यहाँ पर गलती मेरा है या मेरा परिवार वालों का है या मेरा गांव वालों के हैं, आखिर यहाँ पर किसकी गलती मुझे समझ में नहीं आ रही, पकड़ में नहीं आ रही, क्या किया जाए। सुजान जी ऐसे ही सोचने लगे, मगर धीरे धीरे से सुजान जी का हाथों का अधिकार पत्नी के हाथों में चले गया। घर की बाहर की व्यवहार पत्नी संभालने लगी और खेती बाड़ियों का अधिकार दोनों नौजवान बेटे संभालने लगे। यहाँ तक इस दीर्घ गद्य का दूसरा दृश्य भी समाप्त हो गया। देखिए छात्रों, पहला दृश्य में हमने सुजान जी की जीवनी, साथ ही साथ सुजान जी के सत्कर्म के बारे में देखे थे। दूसरा शीर्षक में या दूसरा भाग में हमने सुजान जी भगत बनने के बाद, भगत बनकर भगत की जीवन स्वीकार करने के बाद, भगत गया जाने वालों से दीक्षा लेने के बाद और भगत बनकर बैठ गए हैं। यहाँ तक दूसरा दृश्य में हम सुजान जी किसानगिरी से भगत बनने के बाद उनके जीवन में आए हुए बदलाव, उनके जीवन में आए हुए रहन सहन की बदलाव हमने देख ली। और तीसरा भाग, इस तीसरे भाग में सुजान जी किस तरह अपने लिए सोचते हैं, सुजान जी किस तरह अपने लिए सोचते हैं, सुजान जी दोबारा अधिकार पाने के लिए क्या कर सकते हैं। सुजान जी के मन में भी अधिकार का चाह है, क्योंकि किसान दिन भर मेहनत करने वाले रहते हैं। दिन भर मेहनत करने वाले किसानों को हम एक जगह भगत बनकर बिठा देंगे तो बिल्कुल मना करेंगे, फिर से अधिकार पाने के लिए चाहेंगे। अधिकार पाना चाहते हैं, कैसे पाएंगे, स्वयं चाहकर ही अधिकार पत्नी के हाथों में दिए हैं, स्वयं चाहकर अधिकार दोनों बेटों को दिए हैं। दिए हुए अधिकार वापस लेना उतना आसान नहीं है, दिए हुए अधिकार वापस लेना भी उतना आसान नहीं है। सुजान जी सोच विचार करने लगे, आखिर मुझे क्या करना है, मैं चुप्पी किसान से भगत बन गया। सोच विचार कर सुजान जी बैठ गए। यहाँ तक हम दूसरा दृश्य भी देख चुके हैं। तीसरा दृश्य में देखेंगे कि सुजान जी क्या कर सकते हैं। तीसरा दृश्य है
एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छाट रही थी। एक भीख मंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा दाल छाट लूं तो उसे कुछ दे दूं। इतने में बड़ा लड़का आकर बोला, अम्मा, एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उसका रोया दुखी हो जाए। एक दिन की घटना इस तीसरे दृश्य में हम देखेंगे। बुलाकी जो है ओखली के सामने बैठकर दाल छाट रही है। देखिए, हम जो शहरी लोग हैं, शहरी लोगों को, हम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी के लिए जो अनाज चाहिए, किसी दुकान पर जाते हैं, खरीद कर लाते हैं, स्टोर रूम में रखते हैं और माँ रसोई में खाना बनाती है, आराम से हम खा पी कर रहते हैं। लेकिन देहाती गांवों में ऐसा नहीं। देहाती गांव में क्या करते हैं, वो एक साल के लिए जो उनको अनाज चाहिए, या दाल हो, पापड़ हो, जो भी अचार हो, क्या करते हैं, घरों में ही बना लेते हैं। तो उसी तरह जो दाल बनाई थी बुलाकी, दाल बनाते छात्रों तुअरों को 1 या 2 दिन उसे भिगोते हैं, फिर उसे 2-3 दिन सुखाते हैं, सुखाकर चक्की में दाल फोड़ते रहते, चक्की में दाल पीसते रहते हैं। दाल बनने के बाद उस दाल के ऊपर एक छिलका लग जाता है। उस जो छिलके को निकालने के लिए गांव की औरतें क्या करते हैं, ओखली में डालकर छांटते हैं या कूटते हैं। तो उसी तरह सुजान जी की पत्नी बुलाकी भी दाल बनाई थी। दाल के ऊपर जो छिलका लगा हुआ था, छिलकों को निकालने के लिए ओखली के सामने बैठकर दाल कूट रही थी। तो उसी समय उनके घर के पास, यानी मुख्य द्वार के पास, दरवाजे के पास एक भिखारी आकर खड़ा होकर भिक्षा मांगने लगा है। वो काम में लग गई है। उठकर भिक्षा देने के लिए बाहर चली गई तो काम ठहर जाता है। आखिर क्या करें, काम जो ठहर जाता है। सोचने लगी, विचार करने लगी, आखिर दाल छांटने के बाद ही जाकर उस भिक्षुक को मैं भिक्षा दे दूं। जब तक पुकारता रहे, अपने काम में तल्लीन है, दाल छांट रही है। बड़ा बेटा बाहर से आया, आकर अंदर माँ से कहता है, माँ, कहीं देर से भिक्षुक घर के पास खड़ा है, भिक्षा मांग रहा है। माँ, तुम अंदर ही बैठी हो, सुना हो तो भी सुनाई दे जैसे बैठी हो, चलो माँ उसके लिए भिक्षा दे दो। वो कहती है, बेटा मैं काम कर रही हूँ, काम के बाद मैं दे दूंगी, तुम चले जाओ। बेटा वहां से चले जाता है। माँ कहती है, बुलाकी ने अपेक्षा भाव से कहा, भगत दी के पाँव में क्या मेहंदी लगी है, क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते? क्या मेरे 4 हाथ हैं, किस किस का रोया दुखी करूं, दिन भर तो तांता लगा रहता है। यहाँ पर बुलाकी को हद से ज्यादा क्रोध पति पर था। हद से ज्यादा जो बाहर बैठे भगत जी, उनके ऊपर क्रोध है। जो उनके ऊपर क्रोध, सीधा से जाकर गाली नहीं दे सकती पति को, मर्यादा की बात है। इसलिए बेटे से कहने लगे, अरे बेटा, मैं किस किस के रोया सुखी करूं, किस किस के रोया दुखी करूं, आखिर मैं क्या करूं? सुबह से शाम तक घर में काम पड़ा ही रहता है। सुबह से शाम तक मैं घर पे अकेले ही काम करती हूँ। मेरे 4 हाथ नहीं है बेटे, 2 ही हाथ है। 2 ही हाथों से जितना काम होता है उतना काम मैं जरूर कर ही लेती हूँ। जो मेरे काम अब चलने लगा है, अब मैं कैसे काम को अधूरा छोड़कर जाकर भिक्षुक को भिक्षा दे दूं? जो बाहर बैठे हैं, व्यंग्यात्मक शब्दों से अपने पति का मजाक उड़ाती है बेटे के सामने। अरे जो बाहर महात्मा बनकर बैठे हैं तुम्हारे पिता, उनके पाँव में मेहंदी तो नहीं लगी है, उनके हाथ खाली ही हैं। कहो उनसे जाकर उस भिक्षुक को कुछ भिक्षा दे दें, भिक्षा दे दे कह दो। बेटे से कहने लगी। तब बेटा कहता है, देखिए चौपट करने पर लगे हुए हैं, और क्या, अभी मांगो, बैंक देने आया था, हिसाब में 7 मन हुए, तौलता तो 7.25 मन ही निकले। मैंने कहा 10 सेर और ला। तो आप बेटे कहते हैं, आप इतनी दूर कहाँ जाएंगे, भरपाई लिख दो, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। मैंने भरपाई न लिख दी, 10 सेर बाकी लिख दी। देखिए गांव के लोग क्या करते हैं, अनाज उधार में भी लेते हैं। आज देखिए, एक किसान के खेतों में ढेर सारा अनाज हुआ है, दूसरे किसानों के खेतों में अनाज नहीं, तो लोग क्या करते हैं, उधार कुछ अनाज देते हैं। देखो अगले साल उसके खेत में भी अनाज हो तो उसे भरपाई, यानी उससे जो दान दिए हैं, समझिए 4 मन दान दिए हैं, बदले में दूसरी साल 4 मन ज्यादा डालकर वापस लौटाते हैं, इसे बैंक कहते हैं।
इससे पहले सुजान जी जब किसान थे तब इनके पास में उसी गांव का एक किसान महंगू नामक एक किसान ने सुजान के पास से ज्वारी बैंक में लेकर गया था, यानी 7 मन बैंक में ज्वारी लेकर गया तो ही ज्वारी लौटाने के लिए आया था। वो 7 मन कहने लगा था, लेकिन मापने के बाद मापना तौलना अलग है। किलोग्राम के हिसाब से जो तौलते हैं तराजू में उसे तौल कहते हैं। मापने का अर्थ है शेर से मापते हैं, शेर से मापते हैं तो उसे माप कहते हैं। सुजान जी के घर में भी एक बड़ा सा शेर था। बेटा आकर जो महंगू लाए हुए जवारियों को तौले मापने लगा। मापते 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 कुछ आधा मन जवारी कम पड़ गए। महंगू जो लाया हुआ था 7 मन, उसमें से आधा मन जवारी कम पड़ने के बाद महंगू कहने लगा कि आधा मन कम पड़ गए हैं, जाकर घर से वापस लेकर आता हूँ। तब बोला कहता है, हाँ भैया जाकर आधा मन जवारी लेकर आओ। तब सुजान जी कहते हैं, छोड़ो बेटा, आधे मन से क्या होगा, आधे मन से क्या होगा, वो बेचारा यहाँ से घर जाएगा फिर लेकर आएगा, इतना नौबत क्यों है, छोड़ दो। आधा मन से क्यों होता है, उसे हिसाब किताब भरपाई लिख दो। बर्फ का एक अर्थ है हिसाब किताब समाप्त हुआ। जो अगले साल उन्होंने लिए थे, पहले साल जो लिए थे आप लौटाने के लिए आए हैं, लौटा दिए, हिसाब किताब बराबर कर दो। तब बेटा कहता है, ऐसा कैसा होता है। फिर 10 शेर महंगू के नाम पर उधार लिख कर रखता है, उधार लिख कर रखता है। आकर वही बात माँ से कहने लगा, देखो माँ, पिताजी जो हमारे घर के सामने बैठे हैं, चौपट करने के लिए बैठ गए हैं। मैं कुछ करता हूँ, कुछ देता हूँ, कुछ लेता हूँ तो हर काम में दखल अंदाज देते हैं, हर कामों में बीच में टांग अड़ाने आते हैं। आज ही महंगू बैंक की जो जवारी लेने के लिए देने के लिए आया था, तब मैंने जवारियों को माप लिया, थोड़ा सा जवारी आधा मन कम पड़ गया तो पिता कहते हैं भरपाई लिख दो। बेचारा वापस घर जाकर कहां से लाएगा, भरपाई लिखने के लिए कहते हैं माँ, लेकिन मैंने भरपाई न लिख दी, उसके नाम पर फिर मैंने 10 शेर उधार लिख दिया हूँ। फिर अगले साल वो मांगू इनको 10 शेर के बदले में और 10 शेर बैंक देने के लिए आना ही पड़ेगा, ऐसे मैंने उसके नाम पर उधार रख दिया हूँ माँ। बोला ने माँ को समझाने लगा, माँ से जो बातें कहने लगा उससे खुश होकर बुला के कहते हैं, बहुत कुछ किया तुमने, बकने दिया करो, 10-5 दफे मुंह की खा जाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। बेटा तुम बिल्कुल अच्छा कर दिए हो, बिल्कुल अच्छा कर दिए हो। वो ऐसा ही करते हैं, खुद तो कुछ नहीं करते हैं, हम कुछ करने के लिए जाते हैं, कुछ देने के लिए जाते हैं, कुछ लेने के लिए आते हैं तो बीच में टांग अड़ाते ही रहते हैं, बीच में कुछ बोलते ही रहते हैं। तुम इसी तरह 5-10 बार तुम्हारे पिता को बेइज्जत कर दो, अपने आप बोलना छोड़ देंगे, अपने आप बोलना छोड़ देंगे, चुपचाप पड़े रहेंगे, हम अपनी मनमानी करेंगे। बेटे को समझाने लगी माँ। बोला कहा, दिन भर एक नए कोचर निकालते रहते हैं, 100 दफे कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के सामने, घर गृहस्थी के मामले में ना बोला करो, पर इनसे बिना बोले रह ही नहीं जाता। हाँ माँ, 10 बार ऐसे कहता रहता हूँ। पिता आप ये बन गए हैं, भगत बन गए हैं, चुप, कुछ भी मत बोलिए, आप चुप बैठिए, चुप बैठ। मैं 10 बार समझाता हूँ, कुछ भी नहीं मानते हैं। मैं कुछ करना चाहता हूँ, आड़े मुंह डालते हैं, मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ कहते हैं, ऐसे ही करते रहते। कितना तो इनको समझाओ माँ। इतना समझाने के बाद भी पिताजी समझते नहीं हैं, बीच बीच में बोलते ही रहते हैं, बीच बीच में गाली देते रहते हैं और मुझे हर काम के लिए समझाते रहते हैं। आखिर ऐसे क्यों करते हैं, बुला के कहते हैं, मैं जानती कि इसका यह हाल होगा तो गुरु मंत्र न लेने देती। बेटा ऐसा हो सकता है तो मैं इनको भगत बनना ही नहीं छोड़ती थी। भगत बनने के बाद बिल्कुल ऐसे पागलों के जैसे बन गए हैं, मनमानी करने लगे। आखिर ये ऐसे कर सकते तो मैं इनको गुरु मंत्र लेने नहीं देती थी, लेकिन इन्होंने समझा बुझा कर गया जाने के लिए प्रार्थना कर लिए, कह दिए, मैंने भगत बनने के लिए छोड़ दी। भगत बनकर बिल्कुल ऐसे बन गए, निकट्टू बन गए हैं, लुटेरा बनकर बाहर बैठ गए। बेटा ऐसे ही करते तो मुझे पहले से पता था तो मैं इनको गुरु मंत्र ही लेने नहीं देती थी। एक गुरु मंत्र लेने के बाद बिल्कुल बदल गए हैं, बिल्कुल बदल गए हैं। क्या करेंगे बेटा, ऐसा ही चलेगा। उनका कहना तुम मत मानो, उनका कहना मानो ही नहीं, तुम जो चाहते हो वही करो बेटा, वही करो। माँ बार 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 बड़े बेटे बोले को समझाने लगी। तब बोला कहता है, भगत क्या हो गए, दिन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है। अभी ऐसे बूढ़े भी नहीं हो गए कि कोई काम
काम ही ना कर सके। फिर माँ से कहने लगा, बोला माँ भगत जब बन गए पिताजी तब से सब कुछ छोड़ दिए, सुबह से शाम तक पूजा पुनस्कार गंगा नहाना वो करना ये करना वही करने लगे हैं। सुबह गंगा नहाने के लिए जाते हैं, दोपहर से वापस आते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे तक पूजा पुनस्कार करते हैं, सुबह से शाम तक उसी में लग जाते हैं। माँ इतना बूढ़े तो नहीं, इतना बूढ़ा तो नहीं हो चुके हैं कि पिताजी कुछ भी काम न कर सके, कम से कम कुछ तो काम कर ही सकते हैं पिताजी हम लोगों के मदद कर ही सकते हैं। ये सब कुछ छोड़कर दिन रात पूजे पुनस्कार में ही बिताते हैं। माँ आखिर पिता ऐसे क्यों करते हैं? बुलाके ने आपत्ति की, बोला यहाँ तुम्हारा कौन न्याय है? पावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। बैलों को साना पानी देते हैं, गाय दुहाते हैं और भी जो कुछ हो सकता है करते हैं। बेटा तुम ऐसे मत करो। क्यों ऐसे कहने लगे हो? वो तुम्हारे पिता हैं, पिता होने के नाते हल लेकर वो खेतों में जाकर हल नहीं चला सकते हैं, हल चलाने का उम्र उनका अब है नहीं है, फावड़ा कुदाल लेकर खेतों में काम कर नहीं सकते, काम करने का उम्र भी अब उनका नहीं है। ऐसा बड़े बड़े काम तो नहीं कर सकते, कम से कम फुर्सत मिलता है तो तब बैलों को साना पानी दिलाते हैं और गायों को नहलाते हैं, बहलों को नहलाते हैं, छोटे मोटे काम तो कर ही लेते हैं। तुम बिल्कुल ऐसा बड़े बड़े झूठ भी मत बोलो बेटा। माँ बेटे को समझाने लगी, बैलों को साना पानी का अर्थ है जैसे खेतों से काम कर कर बैल थक कर घर आते हैं तो ऐसे बैलों को पानी में आटा नमक मिलाकर पिलाते हैं, इसे साना पानी कहते हैं। जैसे ही खेत से बैल आते थे, सुजान उन बैलों को कोटरी में बांधकर उनके पेटों को साफ कर कर उनको साना पानी पिलाते थे। तो रोज उन्हीं का काम था। वो तो बड़ा बड़ा काम तो नहीं कर सकते, तो कम से कम बैलों को साना पानी देते हैं, उनको तो साना पानी पिलाते हैं, ऊपर से उनको चारा खिलाते हैं, छोटे मोटे काम तो कर ही लेते हैं। गाय को भी दुलाते हैं, गाय को भी नहलाते हैं, दूध निचड़ते हैं, छोटा मोटा जो बाहर के काम तो कर ही लेते हैं। बेटा ऐसा भी तुम पिता के लिए मत सोचो। माँ समझाने लगी बेटे को, क्योंकि समझाना ही पड़ता है। आखिर पति जो है सुजान बुलाके के लिए, आखिर पति जो है, पति कैसे उसको पता है, क्योंकि सुजान जी ने जो घर गृहस्थी बनाने के लिए, पैसे इकट्ठा करने के लिए, अमीर बनने के लिए क्या क्या कर चुका था सुजान जी, सब कुछ बुलाकी को पता है। पता होने के नाते कभी कभी पति का भी तरफदारी बुलाकी को करना ही पड़ता है। ये दो नौजवान बेटे ही पति है, जो सच्चाई है, सच्चाई का साथ सुजान जी सच्चाई के साथ बुलाकी को देना ही पड़ता है। बेटा जो 2-3 बार गलती कहने लगा तब समझाती है, बेटा ऐसा भी मत कहो, छोटे मोटे काम तो कर ही ले सकते हैं, बड़े बड़े काम करने का उम्र उनका नहीं है, वो बूढ़े हो गए हैं, बड़े बड़े काम तो कर ही नहीं सकते, खेतों में हल नहीं चला सकते, घोड़ा खुदा लेकर काम नहीं कर सकते, तो क्या हुआ? घरों में आए दिन बैलों को नहलाते हैं, साना पानी देते हैं, गायों को दुलाते हैं, दूध चढ़ते हैं, छोटा मोटा काम तो कर ही लेते हैं बेटा, फिर भी तुम ऐसे मत कहो। बेटे को भी समझा दी। यहाँ तक इस गद्य का तीसरा शीर्षक हम देखने लगे। बाकी गद्य भाग का भावार्थ अगली कक्षा में यानी अगले क्लास में देखेंगे। अरे बंद सर अभी बंद ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಮನೆ